Pastime number 47. Krishna likes sugar very much. कृष्ण को चीनी बहुत पसंद है. February 20, 1973, ISKCON Auckland, New Zealand. Before Srila Prabhupada's arrival at the New Zealand temple, Siddha Swarup Maharaj and Tushta Krishna Maharaj moved the devotees out of the temple so that Srila Prabhupada would have a peaceful, quiet stay. प्रभुपाद जी का न्यूजीलैंड में आगमन होने से पूर्व तुष्ट कृष्ण महाराज और सिद्ध स्वरूप महाराज ने भक्तों को सारे मंदिर से बाहर हटवा दिया ताकि प्रभुपाद जी को मंदिर में एकांत मिले, शांति मिले. इट वॉज एन इंटरेस्टिंग एंड अनयूजुअल थिंग टू डू. बहुत ही रोचक और असामान्य काम था ये ऐसा करना, भक्तों को हटाना. बट इट डिड अलाउ प्रभुपाद द चांस टू हैव अ रिलैक्सिंग विजिट. लेकिन ये सही था कि प्रभुपाद जी का जो कार्यकाल वहां पर रहा वो बहुत शांततामय रहा. वन इवनिंग श्री प्रभुपाद asked me to prepare puris and sabji. एक शाम को प्रभुपाद ने कहा पूरी सब्जी बनाओ. As I prepared his meal, I realized I did not have any milk sweets to put on his plate. मैं जब बनाने लगा व्यंजन तो मुझे समझ में आया कि मेरे पास उनको देने के लिए कोई दूध के मिठाइयाँ नहीं है. There was no deity worship at the temple. उस समय मंदिर में कोई अर्च विग्रह सेवा नहीं हो रही थी. So I was unable to get महाप्रसादम from his plate. भगवान के प्लेट से मुझे महाप्रसाद प्राप्त होकर मैं प्रभुपाद के प्लेट पे रखूं, ऐसा हो नहीं पा रहा था. I hadn't found the time to prepare any संदेश. मुझे संदेश बनाने के लिए कोई समय मिला नहीं था. Since our arrival the previous day, कल ही हम आए हुए थे. I brought the puri, sabji and hot milk into Srila Prabhupada's room and placed them on his table. मैं पूरी सब्जी और दूध लेके आया, प्रभुपाद जी के टेबल पे रखा. I then offered my obeisances. फिर मैंने दंडवत प्रणाम की. सिद्ध स्वरूप एंड कृष्ण कृष्ण were both present in the room speaking with Srila Prabhupada. वहाँ के लीडर्स न्यूजीलैंड के सिद्ध स्वरूप और कृष्ण कृष्ण वहाँ बैठे हुए थे, प्रभुपाद साथ बातचीत करते हुए. He allowed them to remain while he took prasadam. जनरली प्रभुपाद जी जो है अकेले में प्रसाद लेते थे. इस बार उन्होंने इन दोनों को वहीं बैठे रहने दिया और वो प्रसाद लेते रहे. This was a great benediction, as it was not something Srila Prabhupada did often. ये शायद उनको विशेष आशीर्वाद मिल रहा था प्रभुपाद का, क्योंकि ऐसे प्रभुपाद जी नहीं करते थे. He usually honored prasadam in private. हमेशा एकांत में ही प्रसाद लेते थे प्रभुपाद. I left the room and went back to the kitchen to roll and fry a few more puris. फिर मैं रूम छोड़ के पुनः किचन में गया, बेलन से पूरी बना के उनको फ्राई करने के लिए. I rushed back to my spiritual master with 2 fresh puris. फिर वापस 2 पूरी गरम तल के मैं वापस आया, placing them on his plate before offering my humble obeisances. उनके प्लेट पर रखा, दंडवत प्रणाम किया. श्रील प्रभुपाद looked at me inquisitively. जिज्ञासा पूर्वक प्रभुपाद जी ने मेरी तरफ देखा. There is no sweet? He asked. मिठाई नहीं है कोई? No Prabhupada, I said. I haven't made any yet. अभी तक मैंने एक भी नहीं बनाई, समय नहीं मिला. Oh, all right. Bring me some sugar. थोड़ा चीनी लेके आओ. He mercifully said, realizing the situation. कृपावश परिस्थिति का परख करते हुए उन्होंने ऐसा कहा कि थोड़ी चीनी लेके आओ. I went back to the kitchen, filled a bowl with white sugar and returned to his sitting room. एक कटोरी में शक्कर भर के मैं वापस उनके रूम में आया. I placed the bowl on his plate. उनके प्लेट पे वो बाउल रख दिया मैंने. He took a puri, उन्होंने पूरी ली, stuffed it into the bowl of sugar and took a bite. उन्होंने वो शक्कर में घोल के उसको खा लिया. He did this a few times. कुछ बार ऐसे उन्होंने किया. You could hear the crunching sounds as he chewed enthusiastically. चबाने के जो आवाज आता ना, उत्साहपूर्वक प्रभुपाद जी चबाने जा रहे हैं, तो वो सब हम सुन रहे थे. He stopped for a moment. फिर कुछ क्षणों के लिए रुक गए. Chanted, गाने लगे. लूची चीनी सार पूरी लड्डू रसावाली, भोजन करे न कृष्ण हरि कुतूहली. And he continued by saying, this is very good combination. It is very tasty. लूची के साथ चीनी. लूची मतलब पूरी इन बंगाली. हाँ, लूची चीनी. तो ये बहुत ही स्वादिष्ट है, ऐसे उन्होंने कहा. As he ate, the 2 sannyasis watched in amazement. प्रभुपाद जी खाते रहे और 2 सन्यासी उनको देखते रहे कि आश्चर्यकारक व्यक्ति है ये. Neither of these Maharaj disciples ate anything that contained even a trace of sugar. ये दोनों महाराज ये ऐसा डाइट फॉलो करते थे जिसमें बिल्कुल शक्कर नहीं खाते थे वो लोग, क्योंकि वो सन्यासी थे. What to speak of eating the horrid substance in its impure form. शक्कर जो बैन लगाई गई है, horrid मतलब क्या है? असहनीय, अत्यंत हीन माना जाने वाला.
बहुत ही खतरनाक ऐसा वस्तु को, उसके इम्प्योर फॉर्म, मतलब वो शुगर को कुछ प्रोसेस नहीं किया गया, रॉ फॉर्म में खा रहे उसको। दिस वॉज अनदर ऑफ श्रील प्रभुपाद वंडरस क्वालिटीज। प्रभुपाद जी के अद्भुत गुणों में से एक और ये गुण था, he always knew exactly how to surprise and unsettle his disciples। अपने शिष्यों को कैसे आश्चर्य में डालना है और उनकी स्टेटस को, जिसको बोलते हैं कि मैं अभी सुस्थित हो गया हूँ, समझ गया मेरे को भक्ति लाइफ, उसको हिला देना है पूरा। ऐसे प्रभुपाद जी करते थे, गिविंग देम द अपॉर्चुनिटी टू अंडरस्टैंड हिज मोस्ट ट्रांसेंडेंटल पोजीशन। अपने दिव्य स्थिति का एक समझावट प्रभुपाद जी उन्हें एक मौका प्रदान करते थे कि उन्हें समझ में आए कि प्रभुपाद जी कौन है और कैसे हैं। Once while staying in न्यू द्वारका, श्रील प्रभुपाद took a one-day trip to Laguna Beach Temple। एक बार हम न्यू द्वारका में रह रहे थे, कहाँ ये? लॉस एंजलिस। वहां से प्रभुपाद जी ने एक one-day ट्रिप कहाँ लिया? लगुना बीच, वहां का मंदिर के पास। Which was a 2-hour ride by car। 2 घंटे का कार से प्रवास था। That evening while still in Laguna Beach, he asked for hot milk। उस शाम को लगुना बीच के यहाँ पे उन्होंने पूछा कि थोड़ा गर्म दूध पिलाओगे क्या? Although this temple had deity worship, ये मंदिर में deity worship चल रहा था। I was unable to find sugar in the temple kitchen। लेकिन उनके मंदिर के किचन में शक्कर नहीं मिल रही थी। I therefore sweetened the milk with honey। फिर उसको मैंने थोड़ा मध, शहद डाल दिया। Because occasionally Srila Prabhupada asked to have his milk sweetened with honey। क्योंकि कभी कभी प्रभुपाद जी ने ऐसे मांगा था कि दूध में मध डाल के दे दो। However, on this evening, when I brought him the hot milk, he tasted it and immediately asked, "Why is it not sweetened with sugar?" इस बार मैंने दूध पिलाया तो प्रभुपाद जी ने पूछा, इसमें चीनी क्यों नहीं है? They do not have any sugar in this temple, I said। वो इस मंदिर में शक्कर ही नहीं रखते वो लोग। How can that be? He asked in an angry mood। गुस्से से पूछा, ऐसा कैसे कर सकते हैं लोग? Some devotees think that white sugar is not healthy and it is better to avoid it। कुछ भक्त लोग सोचते हैं कि सफेद चीनी खतरनाक है और अच्छा होगा कि हम उसको टाल दें। That is fine। प्रभुपाद जी ने कहा, हाँ वो हो सकता है। If they don't want to eat sugar, they don't have to। अगर वो भक्त नहीं खाना चाहते हैं चीनी, उनको नहीं खाना है, no problem। However, Krishna likes sugar very much। लेकिन कृष्ण को बड़ा पसंद है शक्कर खाना। This is nonsense। कृष्ण को नहीं खिलाना ये मूर्खता है। They must use sugar when they make preparations for the deities। भगवान के लिए जब बनाते हो तो जरूर उसमें चीनी होनी चाहिए। श्रील प्रभुपाद, you were astonishing। प्रभुपाद जी आप अद्भुत थे। Wherever you went, you quickly cut through all the creative nonsense invented by your disciples। जहां कहीं आप जाते, आपके शिष्यों के द्वारा सृजनशीलता पूर्वक दिखाया गया मूर्खता आप काट देते थे। क्रिएटिव नॉनसेंस मतलब क्या? कुछ तो नया जो ढूंढना है, जो नहीं कर रहे हैं पहले से कभी, वो सारा मूर्खता को आप ध्वस्त कर देते थे। यू डिडंट नीड अ नेटवर्क ऑफ स्पाइस टू टेल यू व्हाट वाज गोइंग ऑन। आपको कोई ऐसे गुप्त हेर नहीं बिठाने पड़ते थे जानने के लिए कि मेरे मंदिरों में क्या चल रहा है, शिष्यों का क्या चल रहा है। कृष्णा वॉज योर स्पाई। कृष्णा आपके हृदय में थे, वही आपका स्पाई बिजनेस चलाते थे। पूरा स्पाई मतलब समझते हो? एक राजा दूसरे किंगडम में क्या चल रहा है वो जानने के लिए अपने गुप्त हेर भेजता है वहां पे, उसको स्पाई बोलते हैं, है ना? गार्ड्स? नो, दे आर नॉट गार्ड्स, दे आर इंफॉर्मेशन सीकर्स, जासूस, गुप्तचर। तो प्रभुपाद जी का गुप्तचर कौन था? कृष्णा। वही सबके हृदय में बैठे हैं, सब इंफॉर्मेशन पहुंचा रहे थे प्रभुपाद जी को। ये दो व्यक्ति जो तुम्हारे सामने बैठे हैं, सिद्ध स्वरूप और पुष्ट कृष्ण, ये चीनी नहीं खाते हैं। तो प्रभुपाद जी बोलते थे, बाउल लेके आ, इसके सामने मैं पूरी डुबा के खाऊंगा। फिर दूसरे मंदिर में जाओ, वहां उन्होंने शक्कर नहीं रखी है पूरे कैंपस में कहीं। देखिए हरी डाल के क्यों ला रहे हो, चीनी डालो। बोलते है नहीं। तो प्रभुपाद समझ गए, तो तुमको नहीं खाना है मत खाओ, कृष्ण को अच्छा लगता है उसको खिलाओ, ऐसा उन्होंने कहा। Prabhupada, Krishna was your spy। He gave you all the information needed so you could set the proper path for your foolhardy children। तो प्रभुपाद जी कृष्ण आपको अंदर से बता देते थे गुप्त बातें, ताकि आपके फूलहार्डी मतलब क्या होता है? मूर्खतापूर्वक रिस्क लेने वाले काम करने वाले लोग, उनको क्या बोलते हैं? फूलहार्डी। उनको सही मार्ग दिखाया जा सके। I relished the countless opportunities when I saw you display psychic abilities। मेरे पास ऐसे अनेक मौके थे जब मैंने आपके जो साइकिक एबिलिटीज मतलब
दूसरों के मन को जान सकना या अपने मन की बात दूसरों तक पहुंचा सकना बिना बोले, या फिर इस वातावरण में, इस घर में, इस जगह पर क्या क्या चल रहा है वो वहां गए बिना पहचान में आना कि ये चल रहा है वहां पे। इसको क्या कहते हैं? साइकिक एबिलिटीज। तो ये आपके बहुत बार मैंने देखे हैं ये। डिवोटीज ऑफन आस्क्ड इफ यू डिस्प्लेड एनी योगिक पावर्स। कभी कभी भक्त लोग मुझसे पूछते थे, रूपा जी के पास योगिक शक्तियां थी क्या? आई कॉन्स्टेंटली सॉ यू डिस्प्ले देम। मैं हर क्षण देख रहा था कि आपके पास ऐसी शक्तियां थी। यू रेड द माइंड्स ऑफ योर डिसाइपल्स। आप उनके मन को पढ़ लेते थे आप, एंड डेल्ट विद देम अकॉर्डिंगली। फिर उसके अनुसार व्यवहार करते थे उनके साथ। ऑफन इट वॉज टू माई जॉयफुल एंड अप्रिशिएटिव अम्यूजमेंट। ये ऐसा होता था मेरे लिए जिसमें मुझे आनंद भी आता था और सराहना बढ़ती थी आपके प्रति। अम्यूजमेंट मतलब क्या? एंटरटेनमेंट भी हो जाता था साथ में थोड़ा, ठीक मनोरंजन पूर्वक कि प्रोपा जी कैसे इनकी खबर ले रहे हैं, लीजो खबर हमारी राधे शाम शाम शाम। वैसे खबर लेना मतलब हाँ, डेविएशन को सेटरेट करना या जो जरूरी है वो पूरा कर देना किसी के जीवन में। एनी रिफ्लेक्शंस? वासुदेव। हमें फैनेटिक नहीं बनना चाहिए। शुगर खाना दूँ तो तुमको शुगर मिल रहा है, इट्स जस्ट दैट वी आर नॉट बाइंग द बैड शुगर, वी आर बाइंग द गुड शुगर। हमारे गुरुकुल में क्या नियम है? मिश्री, क्योंकि मिश्री को ओवर प्रोसेस नहीं किया हुआ रहता है, शुगर को ओवर प्रोसेस किया जाता है। उसमें बहुत सारा प्राणियों के बोन्स से निकला हुआ जो कार्बन है वो उस शुगर में से सल्फर को एक्सट्रैक्ट करते समय काम लाया जाता है। तो वो सब प्रोसेसिंग अल्ट्रा नहीं हुआ रहता मिश्री खाते समय, तो इसलिए वो ठीक है। तो आप में से कितने लोग रागी पी रहे हैं उसमें शुगर होता है? कोकम पी रहे हैं उसमें शुगर होता है? शुगर मतलब मिश्री। अभी वी आर नॉट फैनेटिक्स, बट वी आर ट्राइंग टू अवॉइड बैड सोर्स ऑफ फूड। खतरनाक सोर्स से जो आता है वो नहीं लेना हमको। यस, if we don't want something that doesn't mean Krishna, we shouldn't offer it to Krishna. If Krishna likes it, we should give it to Krishna, but we don't have to have it. करेक्ट। अगर हमें पसंद नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं कि भगवान को नहीं खिलाएंगे हम। जैसे मेरे को करेला पसंद नहीं है, मेरे को पसंद है, उदाहरण दे रहा हूँ कि अगर मेरे को करेला पसंद नहीं है तो मैं क्या कर सोचता हूँ, अरे भगवान को खिला दूंगा तो फिर मुझे खाना पड़ेगा भूख लगा कर बाद में प्रसाद के रूप में, तो मैं बनाता ही नहीं। ऐसे चलेगा? नहीं चलेगा, क्योंकि अगर कृष्ण को पसंद है तो हमें जरूर उसको बनाना चाहिए। हमें सब कुछ खाने के लिए सीखना चाहिए। वेजिटेरियन, नो ऑनियन गार्लिक, नो मशरूम्स, नो मीट फिश एग्स एंड अदर थिंग्स। तो सीखना चाहिए, उसको भूख लगा कर ही खाना चाहिए और चीनी ज़्यादा नहीं खानी चाहिए, कंट्रोल में रहना चाहिए। हाँ, गुरु के सामने झूठ नहीं बोलना चाहिए, छुपाना नहीं चाहिए, क्योंकि उनके स्पाई कौन है? कृष्ण है। एक ना एक दिन वो रिव्यू जरूर करेंगे कि इसने एग्जैक्टली बदमाशी किया गया है, फिर हम बुरे फंसेंगे। एक तो गुरु अपराध भी होता है, सबसे खतरनाक अपराध है वो, और दूसरा है कि दंड जो आएगा जब आएगा, लेकिन बहुत तीव्र आएगा। हमें एकांत में प्रसाद लेना चाहिए। इसका मतलब क्या है कि दूसरों से बातचीत करने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। तो हम एकांत वहां क्रिएट कर सकते हैं पब्लिकली, अगर कोई किसी से बातचीत नहीं करता, एवरीबॉडी जस्ट फोकसेस ऑन ईटिंग, तो हम एकांत में खाते, कोई प्रॉब्लम नहीं। They both are not within the movement. Both fell away. कौन? हाँ, खाते समय बात नहीं करते थे, तो हमको करनी चाहिए। प्लीज यार, मुंह बंद रखो खाते समय, एक दूसरे से बातचीत नहीं करना। हाँ, इसके पहले वाले पास में हमने देखा था कि उन्होंने पूरा टेम्पल खाली कर दिया ताकि प्रभुपाद शांति से रह सके वहां पे। तो ऐसे ही
हमारे यहाँ जब गेस्ट आते हैं तो हम आपको बोलते हैं कि इस एरिया में नहीं आना, यहाँ आवाज़ नहीं करना, ताकि उनको एक अच्छा एक्सपीरियंस मिले रहने का। नहीं तो सब्जी मंडी में जाके रह रहा है, ऐसा कोई एक्सपीरियंस देगा उनको तो वो बोलेंगे अगले टाइम में नहीं आना। यस, गेस्ट नहीं थे, उनके डिसाइपल्स थे। यस, तो श्रील प्रभुपाद जो है उनके पास योगिक पावर्स थे। ऐसे कितने काउंटलेस एग्जांपल्स हैं कि प्रभुपाद जी को जो सिद्धियां होती हैं वो प्राप्त थी। इतना ही नहीं, जो भक्त उनकी प्रामाणिकता से सेवा करने में लगे थे वहां प्रभुपाद स्वयं मौजूद भी ना हो, उन भक्तों को अनुभव आता था कि मेरी सेवा के लिए जो अड़चन आ रही है वो सुलझ रही है, या मेरे को जो सुविधा चाहिए वो मिल रही है, और ये मेरे कारण नहीं हो रहा है, ये मैं प्रभुपाद की सेवा में लगा हूँ इसलिए अरेंज हो रहा है। ऐसे कितने सारे उदाहरण भक्तों के पास। यस, यहाँ कौन सा? हाँ, so Prabhupada said make puri sabji, he made puri sabji, but he knew that Prabhupada likes to have a sweet at the end of the meal, not too much, little. तो वो संदेश ढूंढ रहे थे कहीं से आ जाए। Anyone else? कौन सा? प्रभुपाद की मिस्टिक पावर का एक बार बताया था मैंने। एक भक्त थे, प्रभुपाद जी को ड्राइव कर रहे थे कार में, और एक सामने ट्रक जा रहा था, उसके पीछे क्रेट्स लगे थे ऑरेंजेस, तो संतरे थे बहुत सारे, और वो ट्रक जो है ना वो रास्ता नहीं दे रहा था क्योंकि वो ओवरटेक नहीं कर पा रहे थे, तो बहुत देर तक ऐसे पीछे पीछे चलते रहे। तो वो जो ड्राइवर था प्रभुपाद जी को तरफ देख के बोला, दैट गाय ऑरेंजेस गाय इज नॉट गिविंग वे टू गो अहेड, इज गेटिंग डीलेड। प्रभुपाद जी ने कहा नो नॉट ऑरेंजेस, पोमोग्रेनेट्स। तो उसने बोला अरे क्रेट सामने दिख रहे हैं ऑरेंजेस के लगे हुए, उसके ऊपर ऑरेंजेस लिखा हुआ था ट्रक के पीछे में, प्रॉपरली सब बड़े अक्षरों में लिखा हुआ था ऑरेंजेस का। तो क्या बोल रहे हैं प्रभुपाद जी? तो उसने ताव में आके कैसा तो पेडल घुसा के ओवरटेक मारने के लिए ट्राई किया, पैरेलल गाड़ी चलाने लगा वो। और फिर उसने देखा, जब देखा तो वो ट्रक के अंदर सिर्फ लास्ट रो जो था वो ऑरेंजेस का था, और पूरा ट्रक जो था वो पोमोग्रेनेट से भरा हुआ था। तो फिर वो प्रभुपाद की तरफ देखने लगा, ये है कौन? सो मेरा एक व्यक्तिगत अनुभव है कि जब मैं किसी उलझन में होता हूँ और मुझे लगता है कि ये मैं सुलझा नहीं पाऊंगा, तो मैं प्रभुपाद जी के सामने आके लीलामृत पढ़ता हूँ शांति से, और मेरा अनुभव है कि कुछ समय के बाद वो प्रॉब्लम जो है ना वो सॉल्व हो जाता है। दैट्स माय पर्सनल एक्सपीरियंस। जैसे हमारा एक मायापुर बेस था और उसका रोड वाइडनिंग हो रहा था, तो आधा भाग टूटने वाला था वो बिल्डिंग का, यानी the bedroom and the balcony was getting to get hacked, and that bedroom was going to become the balcony. Like you have only one room, one kitchen and then balcony directly, no bedroom after that. ऐसा टूटने वाला था, रोड वाइडनिंग हो रहा था, पुणे सातारा रोड। और हम लोग सब परेशान थे क्योंकि बच्चों के एग्जाम चल रहे थे, इंजीनियरिंग लड़के थे सारे, और मैं टेंशन में था क्योंकि मैं इंचार्ज था उस बेस का, और मुझे निर्णय लेना था कि बच्चों को कहाँ शिफ्ट करें, प्रसाद कहाँ कुकिंग करें, और वो सब टूटता है ना तो बहुत गंदगी आती है अंदर, किचन में काम नहीं हो सकता, कुकिंग कोई सो नहीं सकता उस जगह पे रात को, बारिश आएगी वो अलग, अंदर ठंड बारिश और धुआं सारा हाईवे का, व्हीकल्स का, मैं बहुत परेशान हो गया था। तो जो दूसरा दिन वो आने वाले थे रोड वाइडिंग वाले लोग, उन्होंने पूरा दिखाया था लीगल नोटिस वगैरह सबकी, खाली करो, तुमने वो प्रतिरोध किया तो जेल में डाल देंगे तुमको, तोड़ने वाले हम अभी। पब्लिक के हित में काम कर रहे हैं हम लोग रोड वाइडनिंग का, तुमसे व्यक्तिगत शत्रुता नहीं है। तो फिर उस दिन बैठ के मैंने प्रभुपाद जी के सामने लीलामृत पढ़ा, अच्छे से जप किया, और प्लीज लुक इनटू इट। मेरे को नहीं समझ में आ रहा क्या होने वाला है। तो थोड़ी देर बाद 1 घंटी बजा, एक आदमी आया अंदर, तो वो ऐसे दिखने में बहुत अगड़ बम्ब था, मतलब बॉडी ऐसा रहा उसका, कोल्हापुरी पहलवान के जैसा था। माझं नाव कृष्णा हाय, आता ही माझी गर्लफ्रेंड,
वो एक लड़की को लेके आया था साथ में। मैं बहुत मन में बोला इसका नाम राधा है अभी तो उसका कुछ अलग नाम था। तो बोला कि हिला तुमचा कृष्ण लई आवडतो, मतलब आप इसको मान लो कृष्ण को वर्शिप करते हो ना, इसको वो बहुत अच्छा लगता है, हिला भगवदगीता पाहिजे। तो मुझे समझ में आया कि उनका कुछ अलग ही कॉन्टेक्स्ट चल रहा है, वो प्रेम कर रहा है उससे, तो उसको खुश करना चाहता है, तो भगवदगीता गिफ्ट देना चाहता है वगैरह वगैरह। तो फिर मैं उसको बोला ठीक है आके बैठ जाओ। फिर दोनों को मैंने भगवदगीता ला के दिया। फिर पूछा जब करोगे क्या, जब माला दे दिया। फिर बोला प्रसाद लोगे क्या, बोला हाँ। तो दोनों को अच्छे से बिठा के प्रसाद खिलाया। तो वो बातचीत में उसने बोला कि मैं पूछा कि तुम क्या करते हो, तो उसने बोला ये मेरी वाइफ जो होने वाली है वो एक आज का आनंद करके अखबार है उसका रिपोर्टर है वो, और तुम क्या करते हो। हाँ, तो हंसने लगा। माझ्या नावावर 5 फुल मर्डर एंड 10 हाफ मर्डर आहेत। मतलब मेरे बोला ये प्रोफेशन है आपका क्या एग्जैक्टली क्या कर रहे हो। मैं इधर का लोकल मुंडा हूँ, बोला इधर कुछ भी प्रॉब्लम होता है ना अपने को बोलने का, हम सॉल्व करता हूँ। तो मैंने बोला एक प्रॉब्लम चल रहा है करंटली, टूटने वाला है घर हमारा, आप इधर बैठ के प्रसाद खा रहे हो, ये सब जाने वाला है ऐसा कैसे हो सकता है, गुस्से से बोला। रोड वाइंडिंग हो रहा है, कॉर्पोरेटर को जाके बोलो स्टे लाने के लिए, लॉ के पास जाओ, पुलिस के पास जाओ, बोला वो सब हो गया हमका। उन्होंने लीगल नोटिस दिखाया हमको, ठीक है मैं देखता हूँ करके प्रसाद खा के चला गया वो। और उसके बाद वो कभी वापस नहीं आया। द फनी पार्ट ऑफ दैट वाज क्योंकि वो बोला था कि हम टच में रहेंगे, तो मैंने उसका कुछ कांटेक्ट नहीं लिया है, कुछ बोला नहीं उसको। तो लेकिन वो बिल्डिंग टूटा नहीं। तो ऐसे बहुत सारे अनुभव हैं कि आप कोई सेवा करते हो और प्रभुपा जी को जानते हैं कि वो तुम प्रामाणिकता से वो करने के लिए प्रयत्न कर रहे हो, तो तुम्हारे जो असुविधा है या अड़चन है, लैकिंग या प्रोटेक्शन दोनों रिक्वायर्ड है, तो बहुत अच्छे से आगे। All right. Finally, he is concluding. Please, the Prabhupada, grant me your association always by allowing me to remember that you reside in my heart. श्री प्रभुपाद कृपा करके आपका संग मुझे सतत प्रदान कीजिए। यह मुझे हमेशा याद रखने दीजिए कि आप हमेशा मेरे हृदय में ही वास कर रहे हो। You know I have no qualifications. आपको पता है मेरे में कोई अच्छे गुण नहीं है। But I know how merciful you are. लेकिन मुझे पता है कि आप बड़े दयालु हो। After all, you have allowed me to personally associate with you. जो कुछ भी हो, आपने मुझे अपना व्यक्तिगत संग प्रदान किया हुआ है। तो ये भक्ति वेदांत गुरुकुल जो है वो भक्ति वेदांत गुरुकुल क्यों है, हम कोई दूसरा नाम क्यों नहीं दे रहे उसको? बिकॉज वी वॉन्ट टू एस्टैब्लिश वन मूवमेंट कॉल्ड इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर प्रभुपाद कॉन्शियसनेस। एक प्रभुपाद जी ने एस्टैब्लिश कर दिया इसको, कृष्णा कॉन्शियसनेस वाला। लेकिन प्रभुपाद जी कृष्ण के विशुद्ध भक्त हैं, और हम जितना तीव्रता से उनका आश्रय लेंगे और उनके आदेश का पालन करेंगे, उतना हमें आसान हो जाएगा कृष्ण को प्राप्त करें। और इसीलिए प्रभुपाद all his life he worked hard to make Krishna very famous. Our life, we have to work very hard to make Prabhupada very famous. Everybody should know who Prabhupada is and what he has done for the world. ठीक। Any final comment or question? गवर्निंग बॉडी कमीशन इस्कॉन को चलाने के लिए बनाया गया एक भक्तों का समुदाय जो इस्कॉन का लीडरशिप संभालते हैं। Currently there are 40 GBCs in ISKCON. They handle various parts, locations of the world, and they manage the spiritual standards, educational standards, financial, legal, and governance of our movement. और कोई? Yes. हाँ, अगर हम ध्यान पूर्वक भक्ति करेंगे, तेषाम सत्वयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धि योगं तम। कृष्ण उसको बुद्धि देंगे सेवा कैसे करनी है उसका। और दूसरा श्लोक क्या है? अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहामि।